अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। फील्डिंग टाइम मैं यही सोच रहा था जब आज़िम खेल रहा था ना, क्योंकि आज़िम और मैं काफ़ी टाइम एक साथ खेले हैं कराची में क्रिकेट, सेम क्लब से हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि मैंने बोला इसके बैट पे नाइस बॉल आ रहा है तो ये जितना लंबा लेके जा रहा है तो हम भी बैटिंग करेंगे उस टाइम पे। तो लेकिन टारगेट इतना नहीं था कि 85 होगा, तो माइंड में यही था 160 होगा, 154 होगा। लेकिन आज़म बहुत अच्छा खेला है। लेकिन मैंने बाद में यही सोचा जब बैटिंग करने गया हूँ, मैक्सी से यही बात की थी कि हम लोग जितनी पार्टनरशिप लंबी करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो उस हिसाब से हम लोग खेलते रहे हैं। बाद में बॉल इतना नाइस बैट पे लगना शुरू हो गया तो कि ड्यू की वजह से मुझे इतना यकीन था कि 1 ओवर 2 ओवर बड़े लगेंगे तो हम लोग इजीली टारगेट चेस कर लेंगे। विकेट तो इतना सीधा नहीं था क्योंकि पावर प्ले में हम लोगों ने 3 ओवर में 12 रन किया हुए थे, तो हमें यही था कि हम लोग जितना विकेट पे रहेंगे उतना बैट बॉल, क्योंकि जब घास वाली विकेट पे सेट हो जाते हो ना तो फिर आप खुद ही आउट होते हो। उनकी हम लोगों ने पेस यूज़ की है बॉलिंग के टाइम पे, हम लोगों ने ज़ोर से नहीं शॉट मारी। और मेरे माइंड में यही था कि जितना मैं सीधा कम मारूँ उतना सही है, तो मैं पॉइंट की तरफ और फाइन की तरफ ज़्यादा खेलता रहा हूँ, क्योंकि वो आबराज अच्छी बॉलिंग कर रहा था। उस हमारे माइंड में यही था कि उसको सिर्फ 2 3 4 करना है और दूसरे बॉलरों पर हम टारगेट करेंगे। नहीं, मोहन भाई से तो मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन कि मुझे 1 साल 1 ईयर 2 ईयर हो गए हैं मैं यूएई की तरफ से खेलने के लिए ज़्यादा टाइम उधर स्पेंड करता हूँ। तो अबू धाबी T10 में मुझे जैकब ओरम था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया। तो उसके बाद फिर हमारे कोचेज़ हैं, शहजाद भाई हैं। जैसे मैं कराची से खेलता था, आज़म भाई बहुत टाइट करते थे कि हम लोग जिस नंबर पे भी खेलना चाहें हम लोग खेल सकते हैं, ओपनर से लेके पीछे तक। तो कोयटा ग्लैडिएटर से मैं 1 सीज़न खेला हूँ, दूसरे सीज़न फिर मैं यूएई से शिफ्ट हो गया, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं खेल सका। तो अभी मुझे अबू धाबी T10 की वजह से मुल्तान सुल्तान ने पिक किया था, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इधर से उधर जाके बेटर परफॉर्मेंस करें। ओपन करता है सबसे पहले तो हम लोगों को कोच ने यही बोला था कि उस्मान के तू 6-7वें नंबर पे खेलेगा। मैंने बोला कि अब मुझे जो टीम की रिक्वायर्ड है ना, ओपन से लेके 9 तक मैं उधर खेल सकता हूँ। मुझे इतना यकीन है कि मैं किसी नंबर पे भी जाके अगर सेट हो गया यार थोड़ी लंबी पार्टनरशिप करूँगा तो मैं लंबा खेल जाऊँगा। तो लेकिन अनलकीली 4 बॉल 2 रन लास्ट मैच। तो फिर प्रैक्टिस में कोच से मैंने प्रैक्टिस की काफ़ी लंबी, और कोच ने बोला कि तू अच्छा खेलता है तो मैं तुम्हें चांस दूंगा, तू ओपन खेल। मैंने बोला कोच जैसे टीम को रिक्वायर्ड होगी वैसे मैं खेल सकता हूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि ओपन पहला चांस मिला तो अल्लाह ने 100 करवाया और मैच भी हमारी टीम जीती, हमारी टीम के लिए बेहतर हुआ है। मैं तो आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ना मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ना मेरा फेसबुक है, ना मेरा ट्विटर है। मैं सिंपल इंसान हूँ और सिंपल मैन हूँ। मेरा काम है ग्राउंड में जाना, क्रिकेट खेलना है। और जितनी भी वो आईडियाँ बनी हुई हैं वो सारी फेक हैं, मुझे नहीं पता होता। सिर्फ मेरा ये है कि मैं ग्रुप चलाता हूँ जो टीम का होता है, तो बस और मेरा कोई काम नहीं है। को कैसे हैंडल करते हैं? बस कभी किसी से इतनी बात नहीं की, अगर बात करके चले जाता है तो सर नीचे करके हम भी आगे चले जाते हैं। क्योंकि जिस दिन हमारा फर्स्ट मैच था ना तो मेरे माइंड में यही था, क्योंकि जैसा ढाका का विकेट है ना तो बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है। तो मेरे जो भाई हैं ना नदीम भाई, वो कराची से वो भी खेलते हैं, तो वो मुझे यही बात फ़ोन करके समझा रहे थे। वो कह रहे थे जब ग्रिप होगा तो तब तूने अर्ली ऑन मिड विकेट नहीं मारनी, तो बॉलर को अपनी रेंज में लेके फिर करना है। और मुझे अपने पे इतना यकीन था कि जितनी मैंने क्रिकेट यूएई में खेली है ना, ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने खेली है। ड्यू, क्योंकि यूएई में ड्यू पड़ती है तो बॉल बहुत नाइस आता है। और जब हम लोग थोड़ा सा इतना सेटल हो गए ना कि अगर मेरे से नहीं लग रही थी मैक्स से लग रही थी, मैक्स से नहीं लग रही थी मेरे से लग रही थी, फिर हमें 10-10 करना आसान था क्योंकि हम लोग सेटल हो गए थे। तो इजीली टू था कि अपने पे यकीन था कि हम लोग करेंगे। मुझे अभी मेरे 6 मंथ रिमेनिंग है, क्योंकि IL T20 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो यूएई बोर्ड ने 6 मंथ रिक्वायर्ड बोला है कि तेरे 6 मंथ बाकी हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे वो टाइम उधर गुजारेंगे तो आ जाएंगे इंशाल्लाह टीम।